क्या आपने कभी सोचा है कि हम धन को क्यों नहीं खींच पाते, जबकि हम हर दिन उसे पाने की कामना करते हैं? इसका उत्तर छुपा है उस ऊर्जा में जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। धन केवल एक वस्तु नहीं है, एक परिणाम नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो तब आपकी ओर आती है जब आप उसके स्तर पर कंपन करने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार ये कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के रूप में है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपका विश्वास भी। अगर आप केवल नोटों की गिनती करना चाहते हैं तो आप धन की सतही छवि से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जिससे धन उत्पन्न होता है तो आप धन को नहीं, धन स्वयं आपको खींचेगा। यही फर्क है आम सोच और दिव्य समझ में। आप सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन मेहनत से केवल परिणाम आता है। ऊर्जा से दिशा आती है और दिशा ही आपको उस रास्ते पर लेकर जाती है जहां पैसा आपका इंतजार कर रहा होता है। मनुष्य तब तक धन का अनुभव नहीं कर सकता जब तक वो अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध नहीं करता। आप बाहर से कितनी भी कोशिशें करें, अगर भीतर भय, संदेह और अधूरा विश्वास है तो आप धन नहीं, अभाव को खींचेंगे। योगानंद जी ने कहा था, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। अगर आपका विचार यह है कि पैसा मुश्किल से आता है तो ब्रह्मांड आपको वही अनुभव देगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पैसा एक सहज प्रवाह है जो सही ऊर्जा के साथ स्वतः आता है, तो आप उस विचार को वास्तविकता में बदलते हैं। अब सोचिए, आप कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं अपने चारों ओर? क्या वो ऊर्जा बुला रही है समृद्धि को या दूर भेज रही है? जब आप धन को खींचना चाहते हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि धन स्वयं में चेतना नहीं रखता, लेकिन वह उस चेतना के प्रति आकर्षित होता है जो शुद्ध, स्पष्ट और प्रेम से भरपूर हो। योगानंद जी ने अपने अनुभवों में एक जगह लिखा है, जब उन्होंने माउंट वाशिंगटन आश्रम के लिए भूमि खरीदनी चाहिए तो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पैसे की चिंता मत करो। अगर हमारा संकल्प शुद्ध है तो ब्रह्मांड स्वयं पैसे को भेजेगा। और कुछ ही दिनों में बिना किसी अपेक्षा के उन्हें धन प्राप्त हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, ये ऊर्जा की भाषा थी। ब्रह्मांड ने उनकी तरंग को समझा और उसका उत्तर दिया। आप भी उस तरंग को भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको धन की तलाश छोड़कर उसकी ऊर्जा को अपनाना होगा। आप जब हर दिन उठे तो खुद से ये ना पूछें कि मुझे आज कितना पैसा मिलेगा, बल्कि ये पूछे, क्या मेरी ऊर्जा आज उस स्तर पर है जहां समृद्धि स्वयं मुझसे मिलने आए? आप जब भीतर से शांत, स्पष्ट और निस्वार्थ होते हैं, तब आप किसी चीज को पाने के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए जीते हैं। और यही भावना ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। धन को तब आने में समय नहीं लगता जब आप धन के पीछे नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा के साथ चल रहे होते हैं। और यही बात आप अभी समझ रहे हैं। आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे, आप अपने भीतर की उस दिव्यता से जुड़ रहे हैं जो हमेशा वहां थी। ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां पैसा सिर्फ एक हिस्सा है और ऊर्जा आपका सच्चा पथ प्रदर्शक है। अब रुकिए मत, क्योंकि ये सिर्फ एक झलक थी। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां धन की ऊर्जा का वास्तविक रहस्य छुपा है। जब आप किसी वस्तु की बहुत अधिक कामना करते हैं तो ब्रह्मांड ये महसूस करता है कि आपके भीतर उसकी कमी है और ब्रह्मांड वही लौटाता है कमी। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक आप किसी चीज को जरूरत की दृष्टि से देखते हैं तब तक आप उससे दूर रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि इच्छा करना गलत है, बल्कि ये कि इच्छा का स्रोत भीतर की पूर्णता से होना चाहिए, न कि भीतर की खालीपन से। सोचिए, क्या आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसके बिना आप अधूरे हैं, या इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है और पैसा उस सेवा को विस्तारित करने का माध्यम है? यही दृष्टिकोण फर्क पैदा करता है। जब आप अपने भीतर की पूर्ति को महसूस करते हुए कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वतः आकर्षण का केंद्र बन जाती है। आप धन को नहीं बुला रहे होते, आप ऐसा चुंबक बन चुके होते हैं जो बिना प्रयास के उसे खींच रहा होता है। योगानंद जी ने इसे सुपर कॉन्शियस मैग्नेटिज्म कहा, एक ऐसी अवस्था जहां आपकी चेतना ब्रह्मांड की उच्च तरंगों के साथ संरेखित हो जाती है और तब पैसा, अवसर, लोग, सब कुछ आपकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड की उसी भाषा में सोच रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। जब आप धन के बारे में सोए तो डर या लालच के साथ नहीं, प्रेम और शांति के साथ सोए। ये एक साधना है। जैसे कोई संगीतकार प्रतिदिन रियाज करता है, वैसे ही आपको प्रतिदिन अपनी ऊर्जा को संरेखित करना होगा। सुबह जागते ही कुछ क्षण अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए और कहिए, मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का भाग हूं। धन मुझसे प्रेम पूर्वक जुड़ता है क्योंकि मैं सेवा और प्रेम के लिए खुला हूं।
ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कंपन है जो धीरे धीरे आपके चारों ओर की वास्तविकता को बदलने लगता है। आप देखेंगे कि पहले जो काम रुकते थे अब सहजता से पूरे होने लगे हैं। जिन लोगों से मदद मिलनी कठिन थी वो स्वयं आकर सहायता देने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा अब वो संदेश भेज रही है जिसे ब्रह्मांड समझता है। आप एक ऐसे प्रसारण केंद्र बन चुके हैं जहां से सिर्फ प्रेम, स्पष्टता और समर्पण की तरंगे जा रही है, और वही तरंगे ब्रह्मांड से उत्तर लेकर लौटती है। परमहंस योगानंद की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में उन्होंने लिखा, आपका चेतन मन जो सोचता है वो सीमित होता है, लेकिन आपका अवचेतन और अति चेतन मन ब्रह्मांड से जुड़े हैं। जब आप पूरे विश्वास से कुछ महसूस करते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में एक शक्ति बनकर फैलता है। सोचिए, अगर हर दिन आप ये शक्ति भेजें कि धन मेरे जीवन में प्रेम, सेवा और संतुलन के लिए आ रहा है, तो ब्रह्मांड उसे कैसे अनसुना करेगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ शब्दों से नहीं होता। इसके लिए आपको अपने कर्म, विचार और दृष्टिकोण तीनों को एक स्तर पर लाना होगा, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ बातों से नहीं पूरे जीवन से निकलती है। अगर आप दिन भर धन की बात करते हैं लेकिन भीतर भय और कमी महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उसी भय को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर और शांत हैं और अपने कर्म से विश्व में योगदान दे रहे हैं तो आप धन की ऊर्जा को वास्तविक रूप से जगा रहे हैं। यही वह स्थिति है जहां धन खुद चलकर आता है, बिना खींचे, बिना मांगे। और ये वही है जो आप समझने लगे हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक चेतना है जो अब आपके भीतर सक्रिय हो रही है। इस ऊर्जा की भाषा को पूरी तरह जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। अब जब आपने धन की ऊर्जा की इस मौलिक प्रकृति को छू लिया है तो अगला प्रश्न उठता है, क्या ये सब केवल भीतर की भावना से ही संभव है या इसके लिए बाहरी संसार में भी कुछ करना पड़ता है? परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, ध्यान और क्रिया योग जितना ही जरूरी है उतना ही जरूरी है। कर्म, ध्यान से आप अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, लेकिन कर्म से आप उसे संसार में प्रवाहित करते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी दीपक में तेल और बाती दोनों की जरूरत होती है। भावना उस तेल की तरह है और कर्म बाती की तरह। जब दोनों संतुलन में होते हैं तभी प्रकाश फैलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि धन की ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित हो तो केवल सोचना या महसूस करना पर्याप्त नहीं। आपको अपने विचारों को कर्म के माध्यम से जीवन में उतारना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि धन सेवा का माध्यम है तो अपने जीवन में सेवा को जागृत कीजिए। किसी की मदद कीजिए बिना किसी अपेक्षा के। जब आप किसी को बिना शर्त के कुछ देते हैं, चाहे वो समय हो, ध्यान हो या प्रेम, तो ब्रह्मांड उस कर्म की ऊर्जा को कई गुना करके लौटा देता है। ये लौटा हुआ फल केवल धन के रूप में नहीं आता, बल्कि आत्मसंतोष, मानसिक शांति और नए अवसरों के रूप में भी आता है। और यही वास्तविक समृद्धि है। योगानंद जी कहते थे, जो देता है वही पाता है। ये नियम न केवल आध्यात्मिक रूप से सत्य है, बल्कि ब्रह्मांड के कंपन में भी यही चलन है। जब आप संकोच या डर से किसी को कुछ नहीं देते तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, लेकिन जब आप खुले हृदय से देते हैं तो आपकी ऊर्जा फैलती है, और फैलती हुई ऊर्जा ही सबसे बड़ा चुंबक बनती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब आप धन की ऊर्जा को खींचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी बाधाएं सतह पर आने लगती है। जैसे ही आप भीतर से खुलने लगते हैं, पुराने डर, संदेह और अभाव की यादें जागने लगती है। इसे देखकर घबराइए मत। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये आपके भीतर की सफाई है, जिसे योगानंद जी स्पिरिचुअल केसिंग कहते थे। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी चेतना का प्रकाश भीतर की छाया को उजागर करता है। वो छाया डर के रूप में, नकारात्मक विचारों के रूप में सामने आती है, ताकि आप उन्हें देख सकें, स्वीकार कर सकें और अंततः उन्हें जाने दे सकें। इसलिए जब भी आप इस यात्रा में कोई चुनौती महसूस करें तो उसे रुकावट नहीं, बल्कि एक संकेत मानिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड आपको हल्का कर रहा है ताकि आप अधिक ऊंचाई तक उठ सकें। यही वो समय होता है जब अधिक ध्यान, अधिक मौन और अधिक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ अपनी जड़ों में गहराई से टिक जाता है। आप भी अपने भीतर की स्थिरता को महसूस कीजिए। वहां वो शक्ति है जो किसी भी डर, संदेह या अभाव से कहीं ऊपर है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो धन की ऊर्जा केवल एक साधन बन जाती है, साध्य नहीं। तब पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं होंगे। तब आप उसका उपयोग करेंगे, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं करेगा। और यही वो स्वतंत्रता है जिसे सच्ची समृद्धि कहा जाता है। इस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए अगला चरण है अपने विचारों का पुनर्गठन। कैसे करें विचारों को धन की ऊर्जा के साथ संरेखित? इसे जानने के लिए हमें और भीतर उतरना होगा।
अब जब आपने ये समझ लिया कि धन केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आपकी चेतना, आपके विचार और आपके कर्मों से जुड़ी हुई है, तो अब ये यात्रा केवल जानकारी की नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की बन चुकी है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस ज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। जब आप प्रतिदिन जागते हैं तो अपने भीतर ये संकल्प करें कि मैं ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ रहा हूं जो समृद्धि लाती है, ना कि केवल पैसे की आकांक्षा। हर दिन अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़े जहां आप सेवा, संतुलन और प्रेम के भाव से जीवन जीते हैं, क्योंकि यही वो स्थिति है जहां ब्रह्मांड आपको अपने खजाने से जोड़ता है, बिना मांगे, बिना दौड़ाए। और याद रखिए, ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, ये एक यात्रा है आत्म जागरण की, ऊर्जा परिवर्तन की। हमने आज जो समझा वो कोई किताब का पाठ नहीं था, ये आत्मा से आत्मा की एक बातचीत थी। यही अधिक सीख का उद्देश्य है, आपको उन सत्यों से जोड़ना जो कहीं गहराई में आपके भीतर पहले से मौजूद है। क्योंकि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य चुंबक है जो अगर सही ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। यदि इस बातचीत ने आपके भीतर कुछ छुआ है, यदि आपको ऐसा लगा कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके अनुभव का आईना है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल एडिक सीख को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक साधना है। हर वीडियो, हर शब्द, हर विचार आपके भीतर की ऊर्जाओं को जगाने के लिए ही रचा गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपकी ऊर्जा ने क्या महसूस किया। क्योंकि अब समय आ गया है धन को खींचने का नहीं, उस चेतना को अपनाने का जो धन को खींचती है। अपने भीतर की ऊर्जा को प्रेम, सेवा और विश्वास से भरते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को सुनता है जो भीतर से स्पष्ट है।